मैं मुड़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। लूका उसका 19 अध्याय। कई दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहे ये अद्भुत था, क्योंकि पुराने नियम का कोई भी भविष्यद्वक्ता कभी भी दृष्टांत में नहीं बात करता था। इनमें से हर एक दृष्टांत पर हमें मनन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है। यीशु मसीह ने एक बार उसके शिष्यों से कहा, जब उन्होंने पूछा क्यों आप दृष्टांतों में बात करते हो, वो है मत्ती उसके 13 अध्याय में, उसने उनको कहा क्योंकि आपको ये सौभाग्य दिया गया है कि आप सच्चाई समझो स्वर्ग के राज्य का, परमेश्वर के राज्य का, पर इन फरीसियों को वो नहीं दिया गया, और इसलिए मैं दृष्टांत पर बात करता हूं, उसने कहा, ताकि वो नहीं समझेंगे। ये एक अद्भुत वचन है जो यीशु ने कहा। मैं आपको शायद मुझे पहले वो दिखाना चाहिए, लूका 19 जाने से पहले मत्ती उसका 13वां अध्याय। जब शिष्यों ने पूछा मत्ती 13:10 में, क्यों आप दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हो, क्यों बातें करते हो, शिष्यों ने उससे पूछा। उसने उत्तर दिया, इस वजह से मैं दृष्टांतों का इस्तेमाल करता हूं। क्या यीशु मसीह क्यों दृष्टांतों में बातें करते थे? यहां उत्तर है। हम सोचेंगे कि कुछ सत्यों को साधारण बनाने के लिए, पर यह उससे अधिक था। जब हम एक इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक सत्य जो है वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। पर यीशु मसीह के अगर आप शब्दों को पढ़ो तो इसका बिल्कुल विरुद्ध मतलब है। हम कहेंगे एक दृष्टांत का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि लोग सत्य को समझे। उसने कहा नहीं, वहां लिखा है, मैं दृष्टांतों का मैं बात करता हूं, 13वां वचन मत्ती 13:13, ताकि ये लोग न देखें और ये लोग न समझे। बिल्कुल हम जो सोचते हैं उसका विपरीत। हम सोचते हैं यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया ताकि बातें स्पष्ट हो जाए, पर वो सिर्फ स्पष्ट कुछ लोगों के लिए है। उसने कहा ये लोग, मैं दृष्टांतों में बात करता हूं क्योंकि ये लोग सुनेंगे मैं क्या कहता हूं पर वो नहीं समझेंगे, और वो देखेंगे मैं क्या कह रहा हूं पर वो नहीं समझेंगे। पर तुम्हें 11वां वचन, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। भेद का मतलब है एक ऐसा रहस्य जो समझा जा सकता है सिर्फ प्रकाशन से। ये भेद, ये जो शब्द है, ये पुराने नए नियम में नहीं पाया जाता। प्रभु का रहस्य जो है, हम भजन 25 में पढ़ते हैं, वो उनके साथ है जो उसका डर रखते हैं। और परमेश्वर के भेद समझने के लिए, प्रभु के भेद समझने के लिए हमारे पास परमेश्वर का आदर होना चाहिए हमारे हृदय में। ये एक सबसे जरूरी बात है जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है, परमेश्वर के लिए आदर। क्योंकि परमेश्वर के भेद जो है वो भजन 25:14 के अनुसार ये उन्हीं को प्रकट किया जाता है जो उसको डरते हैं, उसका आदर करते हैं। जैसे मैंने कई बार कहा है, ये डर नहीं कि परमेश्वर मुझे हानि पहुंचाएगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है। ये डर ना रखें कि परमेश्वर आपको चोट पहुंचाएगा, पर आपके पास एक डर होना चाहिए कि आप परमेश्वर को चोट पहुंचा सकते हो। ये डर हमारे पास होना चाहिए, प्रभु मैं तुझे पीड़ा नहीं देना चाहता। हम उसी को दुख दे सकते हैं जो आपसे प्रेम करता है। आप एक शत्रु को नहीं दुख दे सकते। एक शत्रु आपकी कोई परवाह नहीं करता। हम ऐसे ही व्यक्ति का हृदय को चोट पहुंचा सकते हैं जो आपसे प्रेम करता है। और इसलिए परमेश्वर का डर ये नहीं कि परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाएगा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, पर ऐसा डर कि मैं परमेश्वर को चोट पहुंचाऊं, मैं कुछ कहता हूं उसके द्वारा, या जो मैं कुछ करता हूं उसके द्वारा, या मेरे रवैया के द्वारा किसी के प्रति, और मैं उससे परमेश्वर को चोट पहुंचा सकता हूं। और अगर मैं वैसा परमेश्वर का डर रखता हूं, भजन 25:14 कहता है, वो उसके भेद मुझ पर प्रकाशित करेगा, प्रकट करेगा। कोई भी बाइबल पढ़ सकता है जो इंग्लिश समझता है या उसकी भाषा समझता है। हम बाइबल को समझ सकते हैं और उसको मन में समझ सकते हैं। पर फरीसियों पतरस और यूहन्ना से ज्यादा समझते थे, पर वो कभी स्वर्ग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाए। और इसलिए हमें सतर्क रहना है जब हम बाइबल को भी पढ़ते हैं। सिर्फ हमारे बुद्धिमानी मन से नहीं कि हम उसको समझते हैं, या एक कुशल बुद्धि से हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर कहना प्रभु मुझे प्रकाशन दे, कैसे मैं अंतर कर सकता हूं प्रकाशन में और समझ में। प्रकाशन मेरे जीवन को बदल देगा, समझना वो सिर्फ मेरे ज्ञान को बढ़ाएगा और मुझे मेरी सहायता करेगा कि मैं प्रचार करूं, दूसरों को सिखाऊं। और अगर आपकी बड़ी लालसा यही है कि सिर्फ आप बाइबल को जानो या कुछ
कुछ चतुर प्रचार करने का, तो आप प्रकाशन नहीं पाओगे। पर अगर आपकी इच्छा है बाइबल पढ़ने में कि आपका जीवन बदल जाए, जैसे आप घर पे जीते हो आपके पति के साथ, आपके पत्नी के साथ, वो बदलना चाहिए। आप कैसे अपने बच्चों को बड़ा करते हो वो बदलना चाहिए। कैसे आप बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हो वो बदलना चाहिए। फिर आप प्रकाशन पाओगे, नहीं तो आप सिर्फ समझ पाओगे। और इसलिए उसने कहा मत्ती 13:11, तुम पर स्वर्ग की भेदों की समझ दी गई है। जो भेद, जो रहस्य, जो सिर्फ अलौकिक प्रकाशन में दिए जाते हैं, वो तुमको दिया गया। ये नहीं कि हम उसके लायक है, परमेश्वर ने उनको ये दिया उन शिष्यों को। इस वजह से वो शिष्य ये अद्भुत बाइबल लिख पाए, जैसे पतरस ने लिखा और यूहन्ना, और जिन्होंने ये अद्भुत पत्रियां लिखी नए नियम में, उनको दिया नहीं गया है। उन फरीसियों पर जो बाइबल का इतना पढ़ाई करते थे, जो पतरस यूहन्ना याकूब से ज्यादा जानते थे, पर उनको वो दिया नहीं गया कि वो उसको समझे, उस भेद को समझे, वो भेद, वो रहस्य। उदाहरण के तौर पर एक साधारण वचन जैसे सब बातों में धन्यवाद देना, ये इफिसियों 5 में लिखा गया है और पहले थिस्सलुनीकियों 5 में भी लिखा गया है। कई बुद्धिमानी लोग इसको समझा सकते हैं, पर कौन है जिसको उस पर प्रकाशन प्राप्त हुआ है? मैं आपको बताता हूं। ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो सीख गया है हर परिस्थिति में धन्यवाद देना, क्योंकि आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर उन सारी बातों के नियंत्रण में है, तो आपको प्रकाशन मिला है। अगर आप सिर्फ उसको समझा सकते हो उस वचन को, तो आपके पास एक बुद्धिमान मन है। आप फरीसी हो। आप फरीसी तब भी हो सकते हो अगर आप सीएफसी में बैठते हो। ऐसे कई फरीसी है जो सीएफसी में बैठते हैं, मैं जानता हूं, मैंने सारे कलीसियाओं में देखा है। अंतर यह है, कुछ परमेश्वर का भय रखते हैं, प्रभु मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। फिर मत्ती 13 में आगे ये भी लिखा है 12वें वचन में, ये दूसरा वचन जो हमें समझना है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास बहुतायत रहेगी। जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास भी है वो उससे ले लिया जाएगा। अब ये कम्युनिज्म का बिल का उल्टा दिखता है। कम्युनिज्म कहता है अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको वो देना पड़ेगा, और अगर आपके पास बहुत कम है तो हम आपको देंगे। और यीशु मसीह कम्युनिस्ट नहीं था। गरीबों की सहायता करना और कम्युनिज्म ये अलग अलग है। यीशु मसीह ने कहा आत्मिक सत्यों के विषय में, जिसके पास है उसको अधिक दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत होगा। आत्मिक तौर पर इसका मतलब है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मत्ती 13:12, अगर आपके पास कोई सत्य है आपके मन में, क्योंकि आपने वो पढ़ा है और आप सचमुच परमेश्वर का भय रखते हो और आपने उस सत्य को वास्तविक बनाया है, अपने जीवन में असली बनाया है। हम एक सत्य का लेंगे, हर बात में धन्यवाद देना। आपने सिर्फ उसको समझा नहीं है, पर आप परमेश्वर से इतना भय रखते हो कि आपने ये ठान लिया है अपने जीवन में कि हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप विश्वास करते हो कि वो सारी बातों के नियंत्रण में। क्या आप जानते हो परमेश्वर क्या करेगा? यहां लिखा है क्योंकि आप विश्वास योग्य थे उस एक छोटी बात में, वो आपको और देगा, आप अधिक प्रकाशन पाओगे। पर जिसके पास एक सत्य है ऐसा, वो कहता है कि हाँ मैंने तो उसको समझा है, पर उसके बारे में वो कुछ नहीं करता अपने दैनंदिन जीवन में। वो सत्य भी जो आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा।